चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट सेट नंबर है बाबू 5। सेट नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। बोला जाता है लंदन में स्थित इंडिया क्लब, लंदन में स्थित इंडिया क्लब या इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गया था। ठीक है, जो बंद करने की घोषणा किया गया था बाबू वो 17 सितंबर था। कब था बाबू? 17 सितंबर 2023 को इंडिया क्लब या इंडिया हाउस को बंद करने की घोषणा किया गया था। तो कब था बाबू? 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 को इंडिया हाउस को बंद करने की घोषणा किया गया था। अब आते इंडिया क्लब की जो स्थापना हुआ था बाबू, इंडिया क्लब की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो इंडिया क्लब की जो स्थापना हुआ था 1905 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1905 ईस्वी को किया गया था। ये जो स्थापना किए थे वो थे श्याम श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे जो इसकी स्थापना किए थे। स्थापना कब किया था बाबू? 1905 में। बंद कब किया गया बाबू? 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो कर लीजिए, VVI है। चलिए बोलता है बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? देखिए यदि 27वें संस्करण की जो होता है मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो 27वें थे उसका जो मेजबानी करेगा बाबू वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा बाबू? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में कहाँ करेगा? ठीक है, सिडनी के पास। कहाँ करेगा बाबू? सिडनी के पास। कहाँ करेगा? सिडनी के पास करेगा। ठीक है, इसको बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न होगा। पूर्वी तट पर संपन्न होगा मतलब कि समायोजन होगा। ठीक है, तो इसके कौन करेगा? कौन देश करेगा दोबारा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, इसको 2 चरणों में संपन्न किया जाना था। ठीक है, प्रथम चरण था बंदरगाह चरण में था जो प्रथम इसको 2 चरण में करना था। कितने चरण में? 2 चरण में। जो पहला चरण था वो बंदरगाह चरण था। कौन चरण था बाबू? बंदरगाह चरण था। और दूसरा था समुद्री चरण। कौन था बाबू? समुद्री चरण। जो बंदरगाह चरण था बाबू 11 से 15 अगस्त तक करना था बंदरगाह में। फिर समुद्री चरण में करना था 16 से 21 अगस्त तक। 16 से 21 अगस्त तक। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काची ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल अंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया गया था? देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया था बाबू वो पुरस्कार था 5 गो। कितने दिया था बाबू? 5 गो के दिया था। कितने दिया था? 5 गो के दिया था। इको हीरो पुरस्कार ना है, इको हीरो पुरस्कार कै गो दिया गया था बाबू? 5 गो दिया गया था। देखो इन 5 का जो नाम है बाबू, पहला है ईहा दीक्षित। ठीक है, पहला क्या है बाबू? ईहा दीक्षित। फिर है बाबू मानिया हर्ष। फिर है बाबू निर्वाणा सोमानी। और एक है बाबू मन्नत कौर। फिर है बाबू कर्नव रस्तोगी। कौन है बाबू? कर्नव रस्तोगी। रस्तोगी। यही 5 गो के बाबू इको हीरो पुरस्कार दिया गया था। तो कितने थे बाबू? 5 गो थे। चलिए आगे देखते हैं। बोलता केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? देखो यदि
बाढ़ प्रभावित की बात किया जाता है ना, तो इसको बोला जाता है फ्लड वॉच। काची बाबू, फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा बाबू, फ्लड वॉच। फ्लड वॉच जो ऐप है ये शुरू किया गया था, ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जो वास्तविक समय में जैसे कि जानकारी प्रदान करना होता है, जैसे कि कहीं जगह बाढ़ आने वाला रहता है या फिर बाढ़ आने वाला रहता है, पानी प्रभावित आने वाला रहता है, तो उस समय ये सटीक जानकारी देता है। ये जो ऐप है फ्लड वॉच, ये सटीक जानकारी देता है कि आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वाहनों को सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, वाहनों को सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। ये जो भारत एन कैप है, एन कैप है, भारत एन कैप है, इनकी जो एन कैप है बाबू, वो जो है कब शुरू लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 2023 को ये कहाँ किया गया था बाबू, लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? लागू किया गया था। एक क्रैश टेस्ट भी किया जाता है इसी में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाहनों को सुरक्षा प्रणाली को मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बाबू 6 नंबर में। बोलता निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक सीमित समिति का गठन किया गया? देखिए, यदि एक समिति का गठन किया जाता है तो वो एमसी पंथ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? एमसी पंथ के द्वारा, यानी महेश चंद्र पंथ। इसको, इसका पूरा नाम हो जाएगा बाबू एमसी पंथ का मतलब महेश चंद्र पंत, महेश चंद्र पंत। अब देखिए, यही जो है, इसी की, यही जो है इसकी अध्यक्षता में, महेश चंद्र पंत जी की अध्यक्षता में ये एक समिति का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं। इसमें कुल समिति जो है 19 गो है। इसमें कितनी समिति है बाबू, कितने अध्यक्ष है बाबू? तो 19 गो सदस्य। कितने सदस्य बाबू? 19 गो सदस्य हैं, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 12 तक की पुस्तकों को संशोधित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर। चलिए देखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकाडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बनी है? देखिए, इंटरपोल मतलब समझिए, इंटरपोल मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जो पुलिस जांच करने जाता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरपोल, ठीक है। तो इसकी जो है वो है बाबू 10वां, कैमा नेटवर्क का सदस्य बना है बाबू, 10वां बना है। कैमा बना है? तो 10वां बना है, ठीक है। कैमा बना है बाबू? 10वां बना है। इसमें भारत का जो नेटवर्क है, इसमें भारत का जो नेटवर्क है वो 10वां है। कैमा है बाबू? 10वां है। 10वां सदस्य भी बोल सकते हैं हम लोग, 10वां सदस्य है, ठीक है, 10वां सदस्य है। इसकी जो इंटरपोल ग्लोबल एकाडमी नेटवर्क की जो स्थापना हुआ था बाबू, वो वर्ष 2023 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? वर्ष 2019 में किया गया था, 2019 में किया गया था इंटरपोल ग्लोबल एकाडमी की, ठीक है। अब चलिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर। बोलता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया जाता, कहाँ किया गया, ठीक है। इसका जो शुभारंभ किया गया बाबू, वो शुभारंभ कहाँ किया गया बाबू? चेन्नई में। कहाँ किया गया बाबू? चेन्नई में। कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर। बोलता हाल ही में जी20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए,
ये जो बैठक का आयोजन किया गया बाबू वो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कब किया गया बाबू? 1 से 2 अगस्त 2023 को महिला सशक्तिकरण पर G20 के द्वारा सम्मेलन में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई थी? देखिए, इसका जो मंजूरी दी गई थी बाबू वो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यही जो है ये जो है खेल नीति जो है, खेल नीति को 10 वर्षों तक घोषित किया जाता है। फिर 10 वर्षों तक इसको जो है वैध होगी। फिर 10 वर्षों के बाद इसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बाबू। फिर 10 वर्षों के बाद फिर से क्या कराना पड़ता है बाबू? तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कि कौन मंजूरी दिया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक, 11 नंबर है बाबू, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, समझिए। यदि इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है बाबू? मिजोरम। कहाँ है बाबू? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। एक मतलब कि भारत वन की स्थिति के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार मिजोरम में है जो सर्वाधिक वातावरण प्रतिशत वाला राज्य रहा। सबसे अधिक मतलब कि वातावरण प्रतिशत वाला कहाँ रहा बाबू? राज्य रहा। कौन रहा बाबू? मिजोरम। कौन रहा बाबू? मिजोरम। इसका जो प्रतिशत है बाबू लगभग 85% लेकर चलते हैं। 84.53 लगभग में है, तो इसको लेकर चलते हैं 85। 44.53% है इसको हम 5 लेकर चलते हैं 85। ठीक है, फिर दूसरा में था अरुणाचल प्रदेश था बाबू 79.33% था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, अरे विश्व की बात किया जाता है बाबू तो न्यूजीलैंड है। कौन है बाबू? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसी देश है, पहला देश है जो प्लास्टिक पर पूरी तरीक़ा से बैन लगा दिया गया था। पूरी तरीक़ा से पूरे विश्व में पूरी तरीक़ा से क्या कर दिया था बाबू? बैन लगा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता एशियाई पैरा गेम्स, 13 नंबर है बाबू। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ठीक है, ये जो पहली भारतीय बनी थी बाबू ये था अंकुर धामा। कौन बना था बाबू? अंकुर धामा। अंकुर धामा ये जो एशियाई पैरा गेम्स में 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी था। कहा था बाबू? पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने 1500 मीटर, देखो एक था बाबू 1500 मीटर है, 1500 मीटर। दूसरा है बाबू 5000 मीटर की दौड़ में क्या किया था बाबू? 5000 मीटर में इसमें भी स्वर्ण पदक हासिल किया था बाबू और इसमें भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये कौन किया था बाबू? तो अंकुर धामा। कौन किए थे? तो अंकुर धामा किए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंकुर धामा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बोलता हाल ही में 14 नंबर, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, यदि चोरी रिपोर्ट की जारी किया जाता है ना बाबू, जब भी जारी किया जाता है तो यूरोपियन संघ के द्वारा जारी किया जाता है। चोरी का रिपोर्ट जब भी जारी किया जाता है बाबू तो यूरोपियन संघ के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है बाबू?
यूरोपियन संघ के द्वारा। चलिए 15 नंबर आते हैं। भारत में 15 नंबर, भारत में सकल मूल्य वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो देखिए किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो समझिए ये जो संस्था है बाबू, ये जो संस्था है बाबू एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एनएसओ के द्वारा क्या किया जाता है बाबू? जारी किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं जीवीए क्या है। जीवीए क्या है? जीवीए क्या है तो समझिए, यदि किसी देश के भीतर मतलब यदि किसी देश के अंदर, ठीक है, जितने भी उत्पादित वस्तु होती है, ठीक है, जितने भी वस्तु को बनाया जाता है, उत्पादित होता है, और सेवाओं का जितना का भी, फिर से समझिएगा, यदि किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु मतलब कि जो बनाया जाता है, बनाने जाने वाली वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, जितना कुल मूल्य होता है, इसी कुल मूल्य में निवेश और कच्चे मालों की लागत को शामिल नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं बाबू? जीवीए कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? ठीक है, यदि पवन ऊर्जा की बात किया जाता है बाबू, तो वो गुजरात है। कौन है बाबू? गुजरात है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से मतलब कि जो चक्की लगा हुआ नहीं रहता, उससे ऊर्जा मतलब कि विद्युत ऊर्जा क्या कहता है बाबू? उत्पादन होता है गुजरात में। ठीक है, कहाँ होता है बाबू? गुजरात में। पहला है बाबू गुजरात में। ठीक है, पहला कौन सा शहर है बाबू? पहला है बाबू गुजरात, और दूसरा है बाबू तमिलनाडु। दूसरा है बाबू तमिलनाडु। ठीक है, अब गुजरात में जो है बाबू, गुजरात में 10,416 मेगावाट, ठीक है, गुजरात में इतना का उत्पादन हो रहा है। यदि तमिलनाडु का बात किया जाता है तो 10,125 मेगावाट का उद्घाटन होता है, उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा बाबू तो कहाँ होगा? गुजरात में। गुजरात में कहाँ कितना होता है बाबू? 10,416 मेगावाट की उत्पादन होता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू? 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, काचे बाबू, देखिए ये जो टास्क फोर्स का जो गठन किया गया बाबू, 13 यहाँ लिख देते हैं टास्क फोर्स, वो जो जारी किया जाता है बाबू, वो इस्पात मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस्पात मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है बाबू? इस्पात मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस टास्क फोर्स का स्पेशल जो उद्देश्य होता है वो कार्बन मुक्त करने और पर्यावरण को अनुकूलन प्रथाओं का क्या करता है बाबू? पर्यावरण को बढ़ावा देने की कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। अब देखते हैं ऑप्शन कितना में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है लखपति दीदी, लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, यदि लखपति की बात किया जाता है ना, तो जो लखपति रखा गया है बाबू वो 2 करोड़ है। कितना है बाबू? 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लक्ष्य को रखा गया है। इसकी जो योजना है ना बाबू, जो इसकी योजना है वो प्रधानमंत्री ने किया था। इसकी योजना कौन किया था बाबू? प्रधानमंत्री ने किया था। आए कब किया था? यही जो है स्वतंत्रता दिवस, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी क्या किया था बाबू? घोषणा किया था कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य को रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं।
19 नंबर है बाबू। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? ठीक है, ये जो अमेजन जो सहयोग संधि है बाबू, वो बेलम में किया गया था। बेलम मतलब ब्राजील में पड़ता। बेलम कहाँ पड़ता है बाबू? बेलेम कहाँ पड़ता है बाबू? ब्राजील में। कहाँ पड़ता? ब्राजील में। ठीक है, तो बेलम में। कहाँ किया गया था बाबू? बेलन में। ठीक है, अब अमेजन सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ था बाबू, वो स्थापना था वो 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में किया गया था। ठीक है, फिर बाद में 2002 में, फिर बाद के 2002 में ये ब्रासीलिया में स्थापित कर दिया गया। कहाँ स्थापित कर दिया गया था बाबू? ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया में स्थापित कर दिया गया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेलम में। चलिए आगे देखते हैं। अब 6 नंबर है बाबू, 6 नंबर में देख लेते हैं। बोला था हाल ही में किस ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये जो अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला जो हमारे जो पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या किया गया था बाबू? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन थे बाबू? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, अब समझते हैं जो हमारे जो नीतिक योगदान के लिए जो दिया गया था बाबू आर्थिक और, देखिए यहाँ लिख देते हैं, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए जो दिया जाने वाला जो पुरस्कार था, अवार्ड था, वो था इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के द्वारा जो दिया जाने वाला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो किसको दिया गया था बाबू? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए आगे देखते हैं। बोलता केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मैरक यार और यह सह लेखक, इसको जो सह लेखक थे बाबू वो थे डॉक्टर वाई एस राजन। इसको जो सह लेखक थे, जिसको उप लेखक भी हम लोग बोल सकते थे, डॉक्टर वाई एस रीजन। चलिए आगे देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में कौन कथन सही है? देखिए, बोला जाता है हर साल दुनिया में खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। बिल्कुल दोनों का दोनों क्या है बाबू? सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ठीक है, यदि विश्वविद्यालय की बात किया जाता है बाबू, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को ही दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया, वो भी यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था बाबू। अब विश्व भारती ये जो इसका जो स्थापना है बाबू, वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1921 में हुआ था। वो कौन किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। कब किए थे? 1921 में। ठीक है, और फिर 1951 में बाबू एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? विश्व भारती। आगे देखते हैं 5 नंबर। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? ठीक है, जो जो स्थापित किया गया था बाबू, वो नटराज का प्रतिमा था। कितना था बाबू? नटराज का था। इसके लगभग 27 फीट ऊंचा था। कितना था ऊंचा? 27 फीट था।
अब भारत को अभी मंडपम में, भारत के मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया था। ये प्रतिमा का जो वजन है बाबू, वजन है लगभग 20 टन है, लगभग 20 टन है। और इसको बनाने में ना 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया, 7वें महीना में बना दिया गया था। नटराज के जो शिखर सम्मेलन के दौरान जो दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति लगा था वो नटराज का लगा था, और 27 फीट का लगा था, और वो भी जिसका वजन कितना था बाबू, 20 टन था। और ये लगभग 27वें महीना में, सॉरी 7वें महीना में बना के रिकॉर्ड धातु कर लिया था, रिकॉर्ड बना दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर बोलता हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सम्मानित दिया गया था बाबू, सूरी नाम को दिया गया था। किसको दिया गया था बाबू, सूरी नाम को दिया गया था। ठीक है, इसी को ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला बाबू ये पहली भारतीय है। ये कौन है बाबू, पहली भारतीय है। सूरी नाम जो है पहली भारतीय है जिसे ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2022 में स्कूली 7 नंबर है, स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। देखो ये जो अपनाने की जो घोषणा किया था वो था ऑस्ट्रेलिया। कौन था बाबू, ऑस्ट्रेलिया। कौन था बाबू, था ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, जो जनवरी 2022 में पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए जो लैंग्वेज है वो अपनाने के लिए घोषणा किया था। कब किया था बाबू, तो जनवरी 2022 में। चलिए आगे देखते हैं। मध्य रेलवे भूसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन को उद्घाटन किया गया था, किस स्टेशन को उद्घाटन किया गया था। तो ये जो उद्घाटन किया गया था बाबू वो था न्यू अमरावती स्टेशन। कौन है बाबू, न्यू अमरावती स्टेशन को ही भूसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में क्या किया था बाबू, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और न्यू अमरावती मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसे पूरी तरीक़ा से ना महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि पूरा जो उसमें जितना भी स्टेशन पर जितना भी कर्मचारी होंगे रेलवे का सारा कौन होंगे, तो महिला होंगे। उसी कारण पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे को पूरा को दर्शाता है जिन्हें पूरी तरीक़ा से महिला कर्मचारी उस पर लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा आयोजन शुरू किया था। ये जो आयोजन किया था वो केरल सरकार ने किया था। कौन किया था, केरल सरकार ने किया था। कौन किया था बाबू, केरल सरकार ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 नंबर पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब कथन की बात किया जाता है तो देखो, यह ग्रामीण शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय, ये भी सही है बाबू और ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर बोला था कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। ठीक है, ये जो रॉकेट लॉन्च करेगी बाबू उसको बोलते हैं हम लोग स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, यदि पहला का लॉन्च किया जाता है बाबू तो वो किया जाता है केरल में। कहाँ किया गया बाबू, केरल में किया गया। कहाँ किया गया, केरल में किया गया। इसके जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का क्या किया था बाबू, उद्घाटन किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता।
ठीक है। ये जो गोल्ड मेडल जीता है बाबू, वो जीता था सरबजीत सिंह ने। कौन जीता था बाबू? सरबजीत सिंह ने, सरबजोत सिंह भी बोल देते हैं। सरबजोत ने, ये कहाँ के था बाबू? भारत के था। कहाँ के था बाबू? भारत के था। अब भारत के भोपाल में ही जीता गया था बाबू, ठीक है। कहाँ जीता गया था? भोपाल में ही जीता गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरे पहली महिला जो होता है, पहली महिला फिल्म डायरेक्टर के रूप में जो चुना गया था बाबू, वो था डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष को किसे चुना गया था बाबू? डॉक्टर सोनाली घोष को। चलिए 15 नंबर देखते हैं। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था ना बाबू, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी था। ठीक है।